खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुख कुदुस के नाम से आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ घरानों में और जिंदगियों में खुदावन का बड़ा फजल होगा। खुदावन के जिंदा और जलाली कलाम में से देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली 5 आयत मुकद्दसा। तब्दीली सूरत। और 6 दिन के बाद यस्सु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यस्सु से मुखातिब होकर कहा, ऐ खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। और वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे जीजो, मत्ती रसूल यहाँ पर सिर्फ इस बात का जिक्र करते हैं कि इलियास और मूसा यस्सु के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुकद्दस लूका तब्दीली सूरत में अपने 9 बाब 31 आयत में वो बातें क्या है उसका भी जिक्र करता है कि उसका इंतकाल का जिक्र करता है जो यरूशलेम में होने वाला है। लेकिन हमारा खुदावन सिवाय गुनाह के एक मुकम्मल इंसान है और वो सब कुछ जानता है कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो दिल ही दिल में घबराता है और यरूशलेम का रुख नहीं करता। लेकिन इस आयत में मूसा और इलियास उससे गुफ्तगू करते हुए, बातें करते हुए दिखाई देते हैं और उसे रूहानी तकवीयत देते हैं और उसके इंतकाल का जिक्र करते हैं कि तू वहां जाएगा और अपने बाप की मर्जी को पूरा करेगा। लेकिन शागिर्द जैसे ही ये नजारा देखते हैं तो पतरस खुदावन से कहता है कि ऐ खुदावन, हमारा यहां रहना अच्छा है। वो दुनियावी सोच की बात करता है। मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक इलियास के लिए और एक मूसा के लिए। उसका ये कहना इस बात को जाहिर करता है कि हम यहीं ठहरे। उसकी दुनियावी सोच है कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं और यहीं ठहरे। लेकिन जैसे ही हमारा खुदावन जो आसमान पर है उनकी सोच को जानता है और देखता है, तो लिखा है कि फौरन एक नूरानी बादल उन पर साया कर लेता है और उस बादल में से एक आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, तुम इसकी सुनो। और जब शागिर्द नजर उठाते हैं तो यस्सु के सिवा और किसी को नहीं पाते। यानी खुदावन ये चाहता है कि यस्सु यरूशलेम को जाए और जो कुछ मैंने प्लान किया है उसे उसका बेटा वहां पूरा करे। लेकिन यस्सु इंसान होने के नाते घबराता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां मेरे साथ क्या होगा। और ये शागिर्द फिर दुनियावी बातों में आ जाते हैं कि आए खुदावन, हमारा यहाँ ही रहना अच्छा है।
वो आगे की बातों को नहीं जानते, वो रूहानी बातों को नहीं जानते, इसलिए वो जमीनी बातों का जिक्र करते हैं कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम यहाँ 3 डेरे बनाते हैं। लेकिन खुदावन फौरन उन पर ये जाहिर करता है कि तुम सिर्फ इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। और जब शागिर्द अपनी नजर उठाते हैं तो सिवाय यस्सु के और किसी को नहीं पाते। इस पर तब यस्सु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्न इंसान मुर्दों में से जी न उठे, ये रोया का जिक्र किसी से ना करना। यानी इन बातों से खुदावन आगे जो कुछ होने वाला है वो अपने शागिर्दों पर जाहिर कर देता है कि मेरे साथ क्या होगा और वहां क्या होने वाला है। और इन बातों का जिक्र तब तक ना करना, इस रोया का जिक्र तब तक ना करना जब तक इब्न इंसान मुर्दों में से जी ना उठे। आमीन। लेकिन हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है और मैं सिर्फ एक ही बात पर गौर करूंगा। आज हमें भी खुदावन फरमाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, तुम इनकी सुनो। खुदावन चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में सिर्फ अपने यस्सु की बातों को सुने, अपनी जिंदगी में सिर्फ यस्सु की बातों को पूरा करें और उसकी बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करते हुए उसके हुक्मों पर चलें। और जो कुछ वो इस कलाम मुकद्दस की बदौलत हमें बताते हैं, हम सिर्फ उस पर अमल करें, ना कि सिर्फ सुने और अमल ना करें, बल्कि इसको सुनकर पढ़कर इस पर अमल करने वाले बने। तो आज मेरी यह खुदावंद खुदा से दुआ है कि खुदावंद खुदा हमें अपने जैसा पाक दिल अता करे, हमें अपने जैसी मोहब्बत से माला माल करे, ताकि हम खुदावंद की इस आवाज को सुने कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। तो हम अपनी जिंदगियों में सिर्फ यस्सु की आवाज सुने। और यस्सु की आवाज क्या है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही प्यार करो, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। खुदावन हमें इस कलाम मुकद्दस पर हर वक्त चलने की तौफीक अता करे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमानों में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्जों में बख्श दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुह कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, हमारे घरानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप भी बोलें आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन।